Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, today we will discuss about the maxima and minima. So अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पर लाई करती हैं। अगर हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखें तो हम यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा स्लोप इंक्रीज हो रहा है। इस ग्राफ का जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रहा है। जब हम इस पॉइंट ए पर पहुंचेंगे तो हमारा स्लोप यहाँ पर 0 होगा। इसके बाद हमारा स्लोप डिक्रीज होगा इन नेगेटिव डायरेक्शन। हमारा स्लोप डिक्रीज होगा यहाँ तक कि हम इस पॉइंट नंबर बी पर पहुंच जाएंगे, पॉइंट नंबर 7। जब हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो हमारा स्लोप 0 हो जाएगा। जब हम इंक्रीज से डिक्रीज के तरफ जाएंगे तो हमारा स्लोप मैक्सिमम होगा। उस पॉइंट को हम मैक्सिमम कहेंगे। और इसके बाद जब हम इस डिक्रीज से 7 से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमारा स्लोप डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद जो टर्निंग पॉइंट है स्लोप 0, इसके बाद हमारा स्लोप इंक्रीज। तो जब हम डिक्रीज से इंक्रीज के तरफ जाएंगे तो उसको हम मिनिमम कहेंगे, लोकल मिनिमम उसको हम कहेंगे। इसके बाद जो है हमारा स्लोप इंक्रीज हो रहा है यहाँ तक कि हम पॉइंट नंबर सी या 8 पर पहुंच गए। जब हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो हमारा स्लोप 0। इसके बाद जो है हमारा स्लोप फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा और हमारा स्लोप 0 होगा यहाँ तक कि हम पॉइंट नंबर 9 पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर हम इंक्रीज से स्लोप इंक्रीज हो रहा है, हम डिक्रीज की तरफ गए तो ये हमारे साथ मैक्सिमम होगा। इसके बाद हम फिर डिक्रीज से इंक्रीज की तरफ जाएंगे पॉइंट नंबर 9 पर, तो ये भी हमारे साथ मिनिमम पॉइंट है। अगर हम देखें तो इंक्रीज डिक्रीज मैक्सिमम, डिक्रीज इंक्रीज मिनिमम, इंक्रीज डिक्रीज मैक्सिमम, डिक्रीज इंक्रीज मिनिमम। अभी हम इसको सारों को हम जो हमारे पास सारे पॉइंट्स हैं ये हम देख रहे हैं ए बी सी एंड डी। तो ये हमारे पास नहीं है, इसको हम लोकल एक्सट्रीमा या लोकल मैक्सिमा और मिनिमा भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसका मतलब क्या है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो ग्राफ में होगा उसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहेंगे और जो सबसे लोएस्ट पॉइंट 0 पॉइंट होगा जिस पे स्लोप 0 होगा लेकिन सबसे लोएस्ट होगा तो इसको हम एब्सोल्यूट मिनिमम कहेंगे। जिस तरह दुनिया में माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, सो उसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहेंगे। और सबसे लोएस्ट पॉइंट जो लैंड पे हमारे पास ड्राई लैंड पे है तो शोर ऑफ डेड सी, उसका जो शोर है तो सबसे लोएस्ट सबसे मिनिमम पॉइंट है हमारे पास, तो उसको हम एब्सोल्यूट मिनिमम कहेंगे। तो ये हमारे पास माउंट एवरेस्ट है और ये हमारे पास डेड सी है। तो ये एब्सोल्यूट जो सबसे हाईएस्ट होगा उसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और सबसे लोएस्ट उसको हम एब्सोल्यूट मिनिमम कहेंगे। हमारे साथ इस तरह ग्राफ भी होते हैं जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होते, उसके तरफ हम चलते हैं। अगर हम इस ग्राफ में देखें तो ये f of x equal to x square has no maxima and minima, इसका न तो मैक्सिमा है और न मिनिमा है हमारे पास। तो इसके बाद हमारा जो दूसरा ग्राफ है हमारे पास, इसके बाद अगर हम इस ग्राफ को देखें f of x and sin x has an absolute maximum and minimum value। अगर हम इसको देखें तो इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। अगर हम देखें तो इसका जो अगर हम π/2 माइनस π/2 प्लस π/2 पुट करें तो हमारे साथ सिर्फ साइनोसाइडल वेव बन जाएगा +1 और -1 का। इसके जो वैल्यूज हम फाइंड आउट करते तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और भी हमारे पास तरीके हैं, उस तरीकों से हम इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, लोकल मिनिमम भी कह सकते हैं, एब्सोल्यूट भी हमारे पास है। तो इन तरीकों से हम इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ का मैक्सिमम ये है और मिनिमम ये है। दिस फंक्शन हैज 1 लोकल मैक्सिमम एंड 1 लोकल मिनिमम। अगर इसको देखें तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम
इसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है इस ग्राफ का, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 3x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारे पास मैक्सिमम और दिस इज मिनिमम। इसके बाद हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तो हमारे पास ये x 3x स्क्वायर माइनस 6x, तो स्क्वायर आगे जाएगा, x डिक्रीज हो जाएगा तो 2 बन जाएगा। इसके बाद माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 एंड x अपनी जगह 1 डिक्रीज तो x, और जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव तो वैसे भी हमारे पास 0, तो प्लस 0 इसका कोई मतलब नहीं। इसके बाद 3x मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर x माइनस 2 आ जाएगा। इसके बाद जो है हमारे पास अभी हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। वो इनपुट, वो कौन सा इनपुट है हमारे पास जिस पे ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर हो, इसका ये फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर हो। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट हैं जिस पे हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर होगा। एक ये पॉइंट है जो मैक्सिमम है, एक ये पॉइंट है जो हमारे पास मिनिमम है। इसके बाद हम इस फर्स्ट जो डेरिवेटिव हमारे पास ये हम 0 के बराबर, हम फर्स्ट डेरिवेटिव हमने 0 के बराबर लिया, या तो 3x 0 के बराबर होगा या x माइनस 2 0 के बराबर होगा। अगर 3x 0 के बराबर है तो x 0 के बराबर, क्योंकि 0 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0, या x माइनस 2 0 के बराबर होगा तो यहाँ पर हमारे पास 2 उस साइड पे चला जाएगा तो माइनस 2 प्लस 2 बन जाएगा, तो हमारे पास प्लस 2 है। इसके बाद अगर हम इन 2 पॉइंट्स को 0 एंड 2 को इस फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें, हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव इसका 0 आएगा। अगर हम 0 को यहाँ पर पुट करें तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 0, 0 मल्टीप्लाइड 6 इज इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अगर हम 2 पुट करें तो 2 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 12 प्लस 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमारे पास x का जो वैल्यू है x 0 है और x दूसरा 2 है। जब हम इसमें पुट करेंगे इस ग्राफ में तो यहाँ पर x एक्सिस में अगर हम 0 पुट करें तो हमारे पास ग्राफ मैक्सिमम पे होगा, ग्राफ का जो वैल्यू होगी तो मैक्सिमम पर होगी, f का जो वैल्यू फंक्शन का जो वैल्यू होगी तो मैक्स होगी। हमारे पास ये मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम है, और अगर हम पुट करें 2 पुट करें तो हमारे पास मिनिमम आएगा इस ग्राफ का, तो ये मिनिमम है, हमारे पास मैक्सिमम है और ये हमारे पास मिनिमम है। अभी अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो एफ एक्स एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये बॉटम स्क्वायर डिनोमिनेटर स्क्वायर और फिर इसके बाद बॉटम टाइम ऑफ द टॉप, ये जो x है, एंड टू द डेरिवेटिव ऑफ द टॉप माइनस टॉप एंड टू द डेरिवेटिव ऑफ द बॉटम, फर्स्ट एंड टू डेरिवेटिव सेकंड, सेकंड एंड टू डेरिवेटिव फर्स्ट, माइनस का सिंबल फार्मूले के मुताबिक जो क्वोशंट रूल हमने पहले एग्जांपल में हमने अप्लाई की थी तो उस रूल्स के मुताबिक। इसके बाद जो है तो ये इक्वेशन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने लिया और मैंने ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद जो है मैंने इन दोनों को सिंप्लीफाइड किया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर हमारे पास आ गया। इसके बाद जो है अगर हम देखें तो जो न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर को अगर हम 0 के बराबर ले तो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव वो 0 के बराबर आ जाएगा, तो इस वजह से हमने न्यूमरेटर को लिया है 0 के बराबर। इसके बाद जो है एक्स स्क्वायर 1 इस साइड पे आ जाएगा तो माइनस 1 बन जाएगा, तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा हमारे पास, तो हम दोनों साइड को बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई माइनस, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके बाद हम अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट के ये कट जाएगा, एक्स बच जाएगा हमारे पास और ये 1 और माइनस 1 बच जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए 1 एंड माइनस 1, हमने इक्वेशन में पुट किया तो ये हमारे पास मिनिमम एंड दिस इज मैक्सिमम, तो ये हमारे पास मैक्सिमम है और ये हमारे पास मिनिमम है। दैट्स ऑल अबाउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम।